हर एक आपके मार्ग पर परमेश्वर पिता ध्यान दिए रहता है। आप क्या काम करते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, कहाँ आप उठते हो, कहाँ आप बैठते हो, कैसे आप चाल चलन चलते हो, सभी आपके काम पर परमेश्वर पिता ध्यान को, अपना नजर को रखे रहता है, ध्यान दिए रहता है। सबको सर्वप्रथम जय मसीह की। आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति गीत को गाते हैं और विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आराधना में बैठेंगे कि आज पिता परमेश्वर हमसे बातें करे और हमारे जो निवेदन विनती है उसे स्वीकार करे और आराधना एवं प्रार्थना को उत्तर दे। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं विश्वास के साथ। हम परमेश्वर के साथ स्तुति गान को गाएंगे। हे आसमानी पिता परमेश्वर, जो गीत को हम गाने जा रहे हैं पिता, यस लॉर्ड, उन पर हमें आशीष देना, हमारे सोच विचार मन को स्थिर रखना पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हम आपकी स्तुति गान आराधना को करने जा रहे हैं। शुक्र है प्रभु, हम सभी से संगति को रखना। धन्यवाद पिता। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दोस्तों, बाइबल पर लिखा है, भजनकार ने कहा है, हे धर्मियों यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी जन को स्तुति करना शोभा देता है। दोस्तों, परमेश्वर की करुणा सदा के लिए है, याद रखना दोस्तों। वे आपसे प्रेम करता है, वो आपको हमेशा चाहता है। और भजनकार ने कहा था दोस्तों कि धर्मी जन को स्तुति करना शोभा देता है। आप जो स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये शोभा दे रहा है दोस्तों। और ये बात हमेशा याद रखना कि हम जो स्तुति के गीत को गाते हैं, किसी मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए गाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों को ऊंचा उठाएं। याद है कि जितने ऊंचा से इजराइलियों ने जय जयकार किया था परमेश्वर का, बाइबल पर लिखा है कि सनरपना का जो नींव था वो गिर गया। आप ही आप दोस्तों, जितने ऊंचे आप गीत को गाओगे, याद रखना आपके जो समस्या बीमारी है वो एक दिन गिर जाएगा। इसलिए आप ऊंचे शब्द से पिता परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शुक्र पिता परमेश्वर, प्यारे पिता, महिमामय पिता परमेश्वर, करुणा निधि, तारनहार, हम मनुष्यों से प्रेम करने वाले पिता, संकट विपत्ति में संभालने वाले पिता, हम आपका मिलकर धन्यवाद कर रहे हैं पिता। शुक्र पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन।
धन्यवाद खुदावंद यीशु नर्सरी, जो तू है, था और जो तू आने वाला है। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत तू ही है। तू ही जीवन है, तू ही वो मार्ग है, तू ही वो सत्य है, तू ही सब कुछ है पिता। तू ही शुरू है और तू ही अंत है। प्रभु यीशु नर्सरी, हर एक से प्रभु जो इस गीत को गा रहे हैं पिता, उन्हें आशीषों से भर दीजिए, ब्लेसिंगों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु तू जीवन देता है, तू लोगों के उम्र को बढ़ाता है पिता परमेश्वर। हमारे इन सभी प्यारे भाई और बहनों को आशीष दे पिता, हम अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु। तू आने वाला है, उस पवित्र स्थान पर प्रवेश कर सकें जो तूने नियुक्त किया है पवित्र स्थान के लिए, और अपने हमें तैयार करने के लिए सामर्थ्य और बल दे पिता। थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु नर्सरी। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
जय प्रभु सीता मैं तुझको जानूं उतना ही करीब पाऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब पाऊं जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं पवित्र अति पवित्र ये स्थान है जय प्रभु पवित्र अति पवित्र ये स्थान है जय प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे नजदीक रहने के लिए, उन आशीषों को देने के लिए जो हमने आपसे मांगा था, उन निवेदनों को सुनने के लिए जो आपके सामने रखा था, उन लोगों को चंगा करने के लिए जिसके नाम लेकर दुआ किया था। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और ऐसे ही प्रेम हमेशा आपका हमारे साथ बने रहे पिता। हम आपके वचन पर बने रहे और तू हम पर बने रहना पिता। आप दाखलता है, हम आपके डालियां हैं पिता, हमेशा आपके साथ जुड़े रहे पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। शुक्र है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे जो वचन को हम देखने जा रहे हैं उन पर भी तू हमें आशीष देना पिता, जैसे आराधना में आशीष दिया वचन पर भी आशीष देना पिता। धन्यवाद प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक कुदुस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक प्रश्न के साथ आज हम वचन को शुरुआत करेंगे दोस्तों, और प्रश्न ये है, क्या आप परमेश्वर के भय को मानते हैं? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या आप परमेश्वर के भय को मानते हैं? क्या आपको परमेश्वर का भय है? क्योंकि इस समय परमेश्वर के भय से अधिक कुछ लोग हैं जो किसी अन्य के भय को मान रहे हैं, परमेश्वर के भय को नहीं मान रहे हैं। क्या आपको परमेश्वर का भय है दोस्तों? परमेश्वर के भय का अर्थ बताइए मुझे, क्या होता है? क्या बाइबल पढ़ना है? क्या निरंतर प्रार्थना करना है? वचन का प्रचार करना है? परमेश्वर के गीतों को गाना है?
यह वचन से बाहर नहीं जाना है। परमेश्वर के भय का अर्थ क्या है दोस्तों, आप बता सकते हैं? या परमेश्वर के भय यह है, जब मन चाहा तब टीवी देखना, जब इच्छा किया तब वीडियो गेम खेलना, जब मन करेगा तब तक सीरियल या टीवी फिल्म को देखना, व्हाट्सएप यूट्यूब पर जाना, बुराई करना या दूसरे के बारे में चुगलखोरी करना। परमेश्वर का भय क्या है दोस्तों? क्या आपको पता है कि परमेश्वर का भय क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि भय दो प्रकार के हैं। ध्यान से सुनना, भय दो प्रकार के हैं। पहला गलत प्रकार का भय और दूसरा है सही प्रकार का भय। गलत प्रकार के भय कौन सा है जिसे हमें नहीं मानना चाहिए, और सही प्रकार का भय कौन सा है जिसे हमें मानना चाहिए। जैसे मैं आरंभ में कहा कि परमेश्वर के भय का अर्थ समझाइए, और मैंने कहा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन का प्रचार करना, परमेश्वर के गीतों को गाना और वचन से बाहर नहीं जाना। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझ पर बने रहो, अर्थात हमें परमेश्वर पर बने रहना है भय के साथ। दोस्तों याद रखना, यदि परमेश्वर का भय आपके जीवन पर है तो यह सही भय है। यदि परमेश्वर के भय आपके जीवन पर नहीं है तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आप बिगड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये संसार के जो वस्तुएं हैं आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 12 पद में कहता है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा, किसी भी वस्तु के गुलाम नहीं हो जाऊंगा। जैसे कि आज के लोग हो चुके हैं, टीवी का, वीडियो गेम का, सीरियल का, वेब सीरीज का, फिल्म का, आदि प्रकार का इनका अधीन हो चुके हैं। और मैं आपसे सच सच कहता हूं, जो इनके अधीन हो चुके हैं उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अब मैं आपसे फिर से वही सवाल को करता हूं, क्या आपको परमेश्वर का भय है? यदि आपको परमेश्वर का भय है तो आप इन प्रकार के उलझन में नहीं उलझे होंगे। यदि इन प्रकार के उलझन में आप उलझ रहे हैं तो याद रखना आपको परमेश्वर का भय नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को देखें, अपने आप को परखो, कैसे चाल चलन आप चल रहे हैं। गलत प्रकार के भय आपके जीवन पर है या सही प्रकार का भय आपके जीवन पर है? मेरे साथ आप सभी निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से भजन संहिता 46 अध्याय और उसका 11वें पद। भजन संहिता 86 अध्याय और उसका 11वें पद। निकाल लिए सभी? वचन पर लिखा है, ध्यान से देखिए। हे प्रभु, माफ करना 11 है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। वचन क्या कहता है दोस्तों? तेरे नाम का भय मानूं। किसके नाम का हमें भय मानना है? पिता परमेश्वर के नाम का भय मानना है दोस्तों। और पिता परमेश्वर का नाम आपको पता है, यहोवा, प्रभु परमेश्वर। और बाइबल पर लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है दोस्तों। और जो प्रभु परमेश्वर के शरण स्थान पर है और उसके वचन के पालन करता है, पिता परमेश्वर उसे भी आशीष देता है जो उसके वचन का पालन करने वाले को, और उसके आने वाली पीढ़ी को भी आशीष देता है दोस्तों। उत्पत्ति की पुस्तक आप सभी पढ़ें, जैसे अब्राहम को आशीष दिया तो उसके आने वाले जो वंश था इसहाक को आशीष दिया, उसके आने वाले वंश जो था याकूब को आशीष दिया, यूसुफ को आशीष दिया, और ये आशीष बढ़ते ही चला गया दोस्तों। किन्हें आशीष देता है? जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके वचन पर चलता है दोस्तों। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भय नहीं मानते
और उसके वचन का पालन नहीं करते हैं, कमांड जो आज्ञा उस पर नहीं चलते हैं, तो याद रखना परमेश्वर की जलन आपके ऊपर प्रकट होगा, उसका क्रोध और कोप आपके ऊपर प्रकट होगा, आप भी श्रापित हो जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी भी श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम भजनकार ने क्या कहा था, ये दाऊद का भजन था दोस्तों। भजनकार ने कहा, देखिए, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, जिस मार्ग पर मुझे चलना है उस मार्ग को मुझे देखा। और आगे कहता है, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा, तब मैं उस मार्ग पर चलूंगा जो मार्ग तू मुझे दिखाएगा। और आगे कहता है, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। परमेश्वर पिता के नाम के भय मानो दोस्तों। हालेलुया। बाइबल के बहुमूल्य संदेशों में से एक है डरो मत। परमेश्वर के वचन पर लिखा है दोस्तों, डरो मत, जो लगभग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 40 बार भी नहीं, उससे भी अधिक बार आपको बाइबल पर मिलेगा, डरो मत। हालेलुया। हर दिन आप सुबह उठो, प्रार्थना करो तो यही कहो कि पिता परमेश्वर क्या आप मेरे साथ हैं, पिता परमेश्वर क्या आप मेरे पास है। ऊपर से आवाज आएगा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। दिन भर के परिश्रम करने में मैं तेरे साथ हूं, उठने बैठने में मैं तेरे साथ हूं, जो तू काम करेगा उसमें मैं तेरे साथ हूं। और परमेश्वर कहेगा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में आपको यह वचन बहुत जगह मिलेगा। मैं कहा हूं ना कि 2-4 बार नहीं, 50 बार से भी अधिक ये वचन बाइबल पर लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हो, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद, उत्पत्ति 26 का 24, निर्गमन 14 के 13, यशाया 43 का 1 आदि। बार बार आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर मिल जाएगा जहां लिखा है कि डरो मत। एक घटना आप सभी को याद होगा जो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के साथ हुआ था। रोमांचक घटना है दोस्तों ये। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 24 पद से लेकर 33 तक आप पढ़ोगे, वहां ये घटना आपको मिलेगा। ये घटना कुछ इस प्रकार से है, नाव झील पर चल रहा था और सामने से एक आंधी तूफान आया और जो नाव था वो डोलने लगा, हिलने लगा, डगमगाने लगा। उस समय नाव पर यीशु के सारे चेले इकट्ठे थे, परंतु यीशु नाव पर नहीं था और नाव जो था तूफान से डगमगा रहा था, बैलेंस उसका बिगड़ गया था, इधर उधर हो रहा था। वचन पर लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर लगभग सुबह के 4 बजे झील पर चलते हुए नाव के तरफ आ रहा था। चेले हुए यीशु मसीह को चलते हुए देखकर झील पर अर्थात पानी पर चलते हुए देखकर घबरा गए और डर के मारे कहने लगे, ये कोई भूत है, और चिल्लाए उठे दोस्तों। उसी क्षण यीशु ने उनसे बात किया और कहा, ढाढ़स बांधो, विश्वास रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बात किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि डरो मत, मैं हूं जो पानी पर चलते हुए तुम्हारे पास आ रहा हूं। हालेलुया। जब जब शैतान विश्वासियों को डराता है, याद रखना, डरावाता है, थरथरवाता है, उसी क्षण यीशु मसीह कहता है दोस्तों, मैं हूं, आई एम, अर्थात मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। जब भी आपको शैतान किसी भी प्रकार के आपके मन पर गलत विचार डालते हैं या धारणा को डालते हैं या कहते हैं कि आप उस बीमारी से अच्छे नहीं हो जाओगे या वो पाप जो आपसे हुआ वो क्षमा नहीं हुआ है या आदि प्रकार के किसी भी प्रकार की बुराइयों को आपके दिमाग में डालता है, उस समय आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है और यीशु आपके साथ है दोस्तों। शैतान से कहना है कि हे शैतान तू दूर चले जा, यीशु ने कहा है कि मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। कभी कभी हमारे बहुत से भाई हैं, ये अंगीकार नहीं कर पाते हैं। ये अंगीकार करना दोस्तों, परमेश्वर ने आपको अंगीकार करने के लिए दिया है। आपके शब्द में वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने आपके मुंह पर डाला है। तो कभी कभी इसे आप कहा करें कि मैं नहीं डरूंगा। यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया।
जब भी शैतान आपके मन में कुछ भी गलत विचार या तो कुछ भी प्रकार के गलत धारणाओं को डालते हैं, उसी क्षण आपको कहना है कि यीशु मेरे साथ है। उसने कहा है मत डर, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। यदि मुझसे किसी भी प्रकार की गलती या पाप हो जाता है तो यीशु मेरे साथ है, वो मेरा पाप को क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु नसरी ने मेरे पाप के लिए क्रूस पर अपने लहू बहाया है। हालेलुया। तो शैतान, मुझे तेरे बात पर यकीन नहीं है, मुझे यीशु के लहू पर विश्वास है। हालेलुया। मैं उसके लहू पर विश्वास करूंगा और उसके लहू है जो मेरे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। कभी भी शैतान आपको दिखाई देता है या आपके घर पर दिखाई देता है या आपको एहसास होता है, उसी क्षण आप प्रभु के वचन को लीजिए, प्रार्थना में बैठे और कहें कि यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू मेरे घर और मेरे परिवार से चले जा। वो चले जाएगा दोस्तों, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। हालेलुया। जब जब जीवन में आंधी तूफान की तरह प्रॉब्लम समस्या आता है आपके जीवन पर दोस्तों, मैं जानता हूं जब तक आपका शरीर है प्रॉब्लम समस्या आते रहेगा। उस समय आपको यीशु के कहे हुए बातों को स्मरण करना चाहिए, जो उसने चेलों के साथ और आपके साथ भी आज भी कहता है वो दोस्तों, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। जब हम थक जाते हैं और हमारा जो जीवन है या कह सकते हैं जो हम थक जाते हैं, निराशा हमें जकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुका है, ऐसा लगता है कि अब कोई आशा विश्वास नहीं रह गया है। उस समय आप यीशु की बातों को स्मरण करिए दोस्तों, और उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब तक ये पृथ्वी नष्ट ना हो जाए, जगत मिट न जाए, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 20 पद में पढ़ लीजिए। ये वचन को स्मरण करो दोस्तों, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। अभी जो मैटर चल रहे उस मैटर भी में वो हमारे साथ है दोस्तों। हालेलुया। जब जब बीमार या तकलीफ, दुख, कमजोरी लगने लगता है, यीशु पर विश्वास करो और यीशु आपसे कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और अभी भी यीशु आपसे कह रहा है दोस्तों, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। ट्रस्ट करे, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करे और मत डरिए दोस्तों। यीशु ने कहा है पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। यदि हम जीवित हैं, मर जाते हैं तो भी हम अनंत काल के लिए जीवित हैं दोस्तों। जो भी हमारे साथ होता है, चाहे हम मरते हैं या जीवित हैं, हम याद रखना हमारा पुनरुत्थान होगा। हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। और रोमियो 8 के 28 में लिखा है कि सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन पर जो घटना हो रहा है या हमारे साथ जो घट रहा है, वो सारे बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा दोस्तों। यदि हम किसी भी प्रकार की विपत्ति या तो कह सकते हैं महामारी में पड़ के मर भी जाते हैं, तो याद रखना आपका पुनरुत्थान एक दिन होगा। और जब पृथ्वी पर आप आंख बंद कर रहे हैं, इस बात को याद रखना, आप यीशु के साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया। और एक दिन जिस दिन ये तुरही फूके जाएगी, यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, उस दिन आप भी उसके साथ आओगे बादलों में, अपने जो ये पार्थिव शरीर उसे लेने के लिए। तो दोनों में आपका लाभ है दोस्तों, हानि तो मुझे नहीं दिख रहे। हालेलुया। फिलिपियों 1 के 21 पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। समझना दोस्तों वचन को। पौलुस क्या कह रहे हैं? मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है और मर जाना लाभ है। ये नहीं कह रहे दोस्तों कि मेरे लिए जीवित रहना लाभ है। क्या कह रहे हैं? मर जाना लाभ है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं इस पृथ्वी पर आंख बंद करूंगा, तब ना मैं स्वर्ग पर आंख खोलूंगा। हालेलुया। आपको भी क्या कहना? मेरे लिए जीवित रहना लाभ है। क्या कहोगे? मसीहा है। मेरे जीवित रहना मसीहा का अर्थ है कि मैं जीवित रहूंगा तो मसीहा के साथ रहूंगा, ना कि संसार के साथ। मैं जीवित रहूंगा तो मसीह के साथ जीवित रहूंगा, ना कि संसार के साथ। हालेलुया। जो संसार के साथ जीवित रहता है वो मरेगा दोस्तों, और उसके साथ कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ होगा तो हानि होगा। ये बात को याद रखना। और एक बात को याद रखिए दोस्तों, यीशु मसीह कोरोना वायरस से भी बढ़कर है, कोविड-19 से भी बढ़कर है दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखना। प्रभु यीशु के मार्ग पर चले और भय ना खाएं वायरस से, डरिए नहीं वायरस से। यदि आपको भय है तो परमेश्वर का होना चाहिए, उसके वचन को देखिए,
क्या वो आपके अंदर है? परमेश्वर के कलाम जो वचन है उसको देखिए, क्या आप उस पर चल रहे हैं? यीशु ने कहा वो मार्ग मैं हूं जो जीवन को पहुंचाता है, परंतु आपको पता होना चाहिए वो जीवन को पहुंचाता है जो मार्ग यीशु है, उसमें चलने के लिए आपको वचन का सहारा चाहिए, और वचन पर ही आप चलोगे तब उस मार्ग पर चल पाओगे, तब हुई तो ही आपको वो जीवन मिलेगा दोस्तों, जो जीवन यीशु मसीह आपको देना चाहता है। वचन से बाहर चलने वाले वो जीवन में नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। तो किसका भय आपको होना चाहिए? कोरोना वायरस कोविड-19 का या प्रभु परमेश्वर का? किसका भय होना चाहिए दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अभी के समय पर लोग डर रहे हैं, भय खा रहे हैं, थरथरा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के संतान हो, घर से बाहर निकल जाओ, कोरोना वायरस जिसे उसे गले लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मेरे कहने का अर्थ है कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें, घर पर रहें, जरूरत ही आवश्यकता है तो ही घर से बाहर जाएं, बाकी समय आप घर पर रहें। मैं उस विषय पर नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसका भय आपके जीवन पर है, परमेश्वर का या संसार का? परमेश्वर पिता का या तो फिर कोविड-19 का? किसका भय होना चाहिए दोस्तों? पिता परमेश्वर का मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, पतरस तू पानी पर चलना चाहता है तो मेरे पास आ जा। अब देखिए बाइबल पर लिखा, आप सभी पढ़े हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा, परंतु वो लहरें को देखकर डर गया और डूबने लगा, और तुरंत पतरस चिल्लाकर कहा कि हे यीशु मुझे बचा। बाइबल पर पढ़कर देख लेना दोस्तों, यीशु टाइम नहीं किया। बाइबल पर लिखा कि यीशु ने तुरंत हाथ को बढ़ाया और पतरस जो पानी पर डूब रहा था उसे के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया दोस्तों, और खड़ा करने के बाद उसके हाथ को पकड़ा रहा होगा और दोनों एक साथ झील पर चल रहे हैं, पानी पर। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है दोस्तों। मेरे कहने का अर्थ है फिर वो आपको कैसे छोड़ सकता है यीशु मसीह? वो आपको कैसे पानी में डुबा सकता है प्रभु यीशु मसीह? उसने पतरस का हाथ को पकड़ा दोस्तों, साथ में चला। वे आज भी आपके हाथ को पकड़ेगा और आपके साथ पर चलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा दोस्तों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तो कभी तुम्हें त्यागूंगा। वे आपको कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों, और कभी नहीं त्यागेगा। आपको बस प्रभु यीशु मसीह पर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। फिर देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु नर्सरी आपके साथ चलेगा, जैसे वो पतरस के हाथ को पकड़कर दोनों झील पर एक साथ चले। हालेलुया। यदि आपके सामने में समस्या है, या कह सकते महामारी है, या तो फिर कह सकते आपदा या विपत्ति है, परिस्थिति ठीक नहीं है, शैतान है आपके सामने खड़े हैं, तो याद रखना दोस्तों, समुद्र, लाल समुद्र के घटना आपको याद है। वो परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था। यदि आपके सामने शैतान या किसी प्रकार की उसकी योजना है, संकट है, तो याद रखना आज भी वही परमेश्वर है जो दो भाग कर सकते समस्याओं को, शैतान को। आपको जो करना है वो है प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। और विश्वास करके एक बार परमेश्वर पिता से मांगिए दो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो देखना वो महान काम को करेगा। आपने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह आप इतना काम करो, मैं आपसे सच कहता हूं वो महान काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा दोस्तों। वचन पर लिखा है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे कल्पना जो हम गढ़ते हैं, हमारे कल्पना हमारे सोच से भी बढ़कर है वो दोस्तों। हालेलुया। हमारे जो सोच होता है वो सीमित रहता है, लेकिन पिता परमेश्वर असीम है दोस्तों, उसका कोई सीमा नहीं है। ये जो स्वर्ग है, ये जो आकाश आप देखते हैं, ये जो पृथ्वी है, ये तीनों यीशु के नाम से कांपते हैं मेरे दोस्तों, ये तीनों के तीनों। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जीवन की नैया को याद रखना, यीशु मसीह भवसागर में कभी भी डूबने नहीं देगा दोस्तों। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो नैया को पार लगाता है दोस्तों। जैसे पतरस और उनके शेष साथी नाव पर थे, नाव डगमगा रहा था, इतना अधिक डगमगा रहा था क्योंकि हवा सामने के था, हो सकता नाव पलट सकता था, समुद्र में डूब सकता था, लेकिन यीशु मसीह डूबने नहीं दिया।
आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह स्वयं जाकर नाव पर चढ़ गया दोस्तों, और आंधी तूफान को आज्ञा दिया और आंधी तूफान शांत हो गए। हालेलुया। और जो नाव बीच समुद्र में फंसा था वो पार हो गया दोस्तों। हालेलुया। आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है दोस्तों। ट्रस्ट में यीशु पर विश्वास करें, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको मिटने नहीं देगा दोस्तों। देखना, वे आपके विश्वास के नैया को पार लगाएगा। नूह के जल पल्ले आपको याद होगा, नूह और उनके पूरे परिवार बच गए थे क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हालेलुया। समुद्र में, जलधारा में सारे लोग मर गए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो जीवित रहे। हालेलुया। बाइबल प्रमाणित है दोस्तों कि विश्वासों पर विपत्ति पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रभु परमेश्वर उन सभी विपत्तियों से उसे छुड़ाता है। आमीन। क्योंकि यहोवा जीवित है दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपका भय किन पर है? अब किन से डरते हैं? उन सारे विपत्ति या संकट या कह सकते वस्तुओं से जो आप डरते हैं, या शैतान ही क्यों ना हो, मत डरिए। यदि आपको डरना है तो परमेश्वर से डरें। और जिन विपत्तियों से यदि आप डरते हैं, या तो कह सकते हैं शैतान से आप डरते हैं, आज उसे रख दीजिए परमेश्वर के सामने, रख दीजिए अपने सामने, और उन्हें ललकारे और कहें कि यीशु नर्सरी के नाम से फायर, मैं तुझे दूर भेजता हूं, चले जा, मैं तुझसे नहीं डरूंगा, मैं तुझसे भय नहीं खाऊंगा। हालेलुया। पहला थिमुथियुस, मेरे ख्याल से पहला अध्याय उसके 7 पद पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, वो उसने हमें डर की आत्मा दिया ही नहीं है दोस्तों। दासत्व की अर्थात गुलामी की आत्मा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आप ही सोचिए, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और मैं स्वयं डरता हूं, तो फिर एक ऐसा विश्वास है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, सामने कोई शैतान आ गया और मैं उससे डरने लगा, तो फिर मेरा कैसा विश्वास है दोस्तों। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, बहुत बड़े विपत्ति आ गया और मैं डर गया, तो फिर मेरा कैसा विश्वास है दोस्तों। आप ही बताइए ना, मैं क्यों डरूं जब प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है। एक छोटे बच्चे आप देखते हैं जो 3 या 4 वर्ष का होता है, वो नहीं डरता जब तक उसके पिता उसके साथ खड़ा रहता है, उसके हाथ पकड़े रहता है, वो नहीं डरता दोस्तों। जहां उसके पिता ले जाएगा वो छोटा बच्चा वहां जाएगा, वो डरेगा? वो कभी नहीं डरेगा। लेकिन उसके पिता उसके साथ नहीं रहेगा तो वो बच्चा डरेगा, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा, किसी दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपको भी यह धारणा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर भी आपके हाथ को पकड़ा है, वे आपके साथ, आपको डरना नहीं है परंतु शैतान को डराना है। हालेलुया। परंतु क्या आप परमेश्वर के भय मानते हैं? हर एक विश्वासी परमेश्वर के भय को मानता है दोस्तों, जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। विश्वासियों को संसार से डरना नहीं है, ना शैतान से, ना मूर्ति से, और ना मनुष्यों से, और ना ही परिवारों से। हमें इन सभी से डरना नहीं है दोस्तों। हालेलुया। हमें किन से डरना है? परमेश्वर पिता से, उसका भय मानना है दोस्तों। मेरे साथ आप सभी निकालना, पहला पत्रस अपने पुस्तक पर लिखता है, पत्री पर, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ना। कोई भी जी, कोई भी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 17 पद। जी, वचन पर क्या लिखा है? सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, अपने भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आमीन। विश्वासी डरता नहीं है दोस्तों किसी से, केवल एक से डरता है, वो है परमेश्वर पिता से। वचन पर लिखा है पत्रस, विश्वासी सभी का आदर करता है। याद रखना, देखिए, आदर करना और डरना अंतर है ना।
विश्वासी सभी का आदर करता है, अपने परिवार वालों का आदर करता है, अपने दोस्तों का आदर करता है, हर एक मनुष्यों का आदर करता है, अपने भाई बहन का आदर सम्मान करता है, अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, उनसे प्रेम रखता है, परंतु इनसे डरता नहीं है दोस्तों। एक दिन मान लीजिए आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि यीशु नर्सरी को छोड़ दो, आपके भाई बहन कहता है कि कलीसिया मत जाओ, और उस दिन आप उनके बात मान लिए, फिर आप किसका भय माने दोस्तों, किससे डरें? अपने माता पिता भाई बहन से। परमेश्वर के भय कहां रहा दोस्तों? यदि परमेश्वर के भय है तो आप कहते हैं वहां कि मैं परमेश्वर के भवन और परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकता। आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं परंतु आत्मा को नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे परमेश्वर का भय है। यदि मैं मर भी जाता हूं तो भी मैं जीवित रहूंगा अनंत काल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा का सम्मान करो, जो राजा है उसका आदर सम्मान किया करो, पद अधिकारियों का आदर किया करो। हालेलुया। परंतु डरना है तो परमेश्वर से डरो। पतरस इसी बात को लिखता है दोस्तों। हालेलुया। उत्तर कोरिया विश्व के उन देशों में से एक है दोस्तों जहां मसीहों को बहुत अधिक तकलीफ देते हैं। वहां ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपके हाथ में पाया जाएगा ना, ये सिर्फ बाइबल आपके हाथ में पाया जाएगा। उत्तर कोरिया की बात कर रहा हूं, तो आपको ना अनंत जीवन के लिए माफ करना, आपको पूरे जीवन के लिए जेल में डाल देगा या तो उसी समय आपको जान से मार देगा। और ये राजनीतिक आदेश है दोस्तों, सिर्फ बाइबल के पाए जाने से। एक अनुमान के अनुसार 50,000 से 70,000 विश्वासी जेल में बंद है उत्तर कोरिया में। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है। फिर भी विश्वासी, वहां के राजा, नाम नहीं लूंगा, बकलौवा है वो, बहुत बुरा है वो वहां के राजा कहते हैं कि मेरा आदर करो, मेरा सम्मान करो, मैं ही गॉड हूं, मेरा पूजा करो। विश्वासी कहा कि हम परमेश्वर के भय के अलावा किसी भी दूसरे के भय नहीं मानते। हम परमेश्वर के सामने सिर झुकाएंगे, नमन करेंगे, किसी दूसरे को नहीं करेंगे। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ, बहुतों को जान से मार दिया। आप ही सोचिए 50,000 से 70,000 लोग जेल में बंद है। उन्हें परमेश्वर का भय है, चाहे सामने राजा हो या तो कोई भी हो। लेकिन बाइबल पर लिखा है कि हमें राजा का सम्मान करना है, हालेलुया, आदर करना है। लेकिन डरना किससे है? परमेश्वर से। पतरस ने वही कहा था ना, देखिए एक बार फिर पढ़ना। सबका आदर करो, सबका आदर करो, अपने परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, हर एक मनुष्य का, माता पिता, सबका आदर करो। हाँ, भाइयों से प्रेम रखो, हाँ, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। किससे डरना है? परमेश्वर से। एक गीत को गाते हैं ना हम सभी, शैतान का सामना करो वो तो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। तो हमें शैतान से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। परमेश्वर के वचन को ले लीजिए, उद्धार के तोप को पहन लीजिए और फिर शैतान के सामने लड़ने के लिए चले जाएं और कहें कि यीशु की नर्सरी के वचन, पवित्र पाक नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, शैतान तू दूर चले जा। यदि दोहरा जीवन जीने वाले हो, कलीसिया और संसार, तो फिर शैतान आपसे कहेगा यीशु के नाम क्यों ले रहा है, तू तो मेरा चेला है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होना है हमें, तब शैतान आपके पास से भागेगा। शैतान के अधीन होकर शैतान को भगाने की कोशिश करोगे तो वो हंसेगा आप पर, आपको ठट्ठा करेगा और भागेगा नहीं। हो सकता आपको ही भगा दे वो। हालेलुया। तो शैतान से डरना नहीं है। हालेलुया। दो बातें हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना होगा। दो बातें। पहला, डरना नहीं है। पहला क्या है? दूसरा, पहले को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। मेरे साथ कहना, मैं कभी भी नहीं डरूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आयोग के पुस्तक 28 के 28 पद पर लिखा है, तब उसने मनुष्यों से कहा, देख, प्रभु का भय मानना
यही बुद्धि है। वचन पर लिखा है दोस्तों कि प्रभु का भय मानने से बुद्धि मिलता है। हालेलुया। भजनकार कहता है भजन संहिता अध्याय 19 के 9 में, यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाला बुराई से बचे रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाला पाप नहीं करता और परमेश्वर का भय मानने वाला पाप में जीवन नहीं जीता, क्योंकि परमेश्वर का भय जिस दिन आप मानना शुरू कर देते हैं उस दिन बुद्धि आराम हो जाता है। परमेश्वर का बुद्धि दोस्तों संसारिक का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। जिस दिन आप परमेश्वर के भय मानना शुरू कर देते हैं उस दिन आप पवित्रता के जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और ये अनंत काल के है दोस्तों। परमेश्वर का भय जिनको नहीं है, जो परमेश्वर के भय नहीं मानता, वो पाप करता है, वो पाप में पड़ता है और वो शैतान का गुलाम हो जाता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता। उत्पत्ति अध्याय 20 11वें पद, वहां लिखा है, अब्राहम ने इसलिए पाप किया, ये सोचा कि इस नगर में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। अब्राहम गलार के देश में पहुंचा जहां अबीमेलेक करके राजा था। उसने सोचा कि यहां तो परमेश्वर का भय नहीं होगा, यहां परमेश्वर के कुछ भी भय नहीं होगा, इसलिए अब्राहम ने वहां पाप किया। और उसने गलत सोचा दोस्तों, उसने गलती से यह सोचा कि अब्राहम ने कि यहां परमेश्वर का भय नहीं होगा, इसलिए वो गरार के देश में जाकर पाप किया। जैसे कि आज के हमारे विश्वासी भाई बहन करते हैं, भवन पर आते हैं तो बहुत बड़े संत का संतान कहलाते हैं, वो महात्मा पुरुष का संतान। कहां? जब तक भवन पर रहेगा तब तक वो परमेश्वर के प्रिय दूत रहते हैं, और जैसे ही भवन के बाहर जाते हैं वे पाप करना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे या 3 घंटा के लिए वो पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे, कलीसिया के बाहर होते हैं, पाप करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताओ, क्या परमेश्वर सिर्फ कलीसिया पर रहते हैं? क्या परमेश्वर सिर्फ भवन पर रहते हैं? क्या परमेश्वर पिता बाहर नहीं रहता? क्या परमेश्वर पिता आपके घर पर नहीं रहता? क्या परमेश्वर पिता जिस खेत पर आप काम करने जाते हैं वहां नहीं रहता? क्या परमेश्वर पिता आपको वहां नहीं देखता? क्या परमेश्वर पिता आपको सिर्फ भवन पर देखता है? जब आप आते हैं, आपके घर पर आप काम करते हो तो आपको नहीं देखता? अब्राहम ने भी वही सोचा दोस्तों कि यहाँ तो परमेश्वर का भय नहीं होगा, और उसने पाप किया। लेकिन वहां भी परमेश्वर था दोस्तों। इस बात की याद रखना, परमेश्वर के भय माने, कलीसिया पर है तो भी, अर्थात भवन पर हो तो भी, घर पर हो तो भी, सड़क पर चल रहे हो तो भी, दूसरे के घर जा रहे हो तो भी, खेत में काम कर रहे हो तो भी, जहां भी रहते हो आप परमेश्वर के भय को मानना। परमेश्वर आपको देख रहे हैं। नीति वचन 5:21, क्योंकि मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है, वे उनके सब मार्गों पर ध्यान दिए रहता है। हर एक आपके मार्ग पर परमेश्वर पिता ध्यान दिए रहता है। आप क्या काम करते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, कहाँ आप उड़ते हो, कहाँ आप बैठते हो, कैसे आप चाल चलन चलते हो, सभी आपके काम पर परमेश्वर पिता ध्यान को, अपना नजर को रखे रहता है, ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। रोमियो 3:18, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। एक बार फिर पढ़ता हूं, आप निकाल कर पढ़ लीजिए। रोमियो 3:18, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मिस्र का राजा फिरौन, निर्गमन आप पढ़े होंगे। फिरौन ऐसा था जिसे परमेश्वर के भय नहीं था दोस्तों। कल्पना करें, कल्पना करें आप एक घर पर हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसका भय नहीं है। अचानक आपके पूरे घर पर मेढकों का आक्रमण हो जाता है। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पूरा मेढक ही मेढक है। आप जिस कपड़ा को पहनते उसके अंदर पूरा मेढक ही मेढक है। समझना, जिस पानी को पीने के लिए जा रहे हैं उस पर पूरा मेढक ही मेढक है। छत्तीसगढ़ी में ढिंढोल भी कहते हैं। आप जिस खाना को पकाए हैं, बर्तन को ढापे हुआ, उसे खोलते उसके अंदर
मेढक ही मेढक है। कुछ देश मेढक को खा लेते हैं लेकिन भारत के लोग नहीं खाते। कल्पना करिए अब हर जगह मेढक ही मेढक है। फिरौन के साथ ऐसे ही हुआ। उसने कहा परमेश्वर से प्रार्थना करके सारे मेढक मेरे देश से चले जाए। मूसा प्रार्थना किया, चला गया, लेकिन फिरौन को परमेश्वर का भय नहीं था। कल्पना करिए आपके साथ यदि कुछ इसी प्रकार से घटना होता है, आपके घर पर पूरा मेढक ही मेढक है और प्रार्थना किया परमेश्वर के दास, वो मेढक चले गए, क्या आप परमेश्वर का भय मानोगे? 10 विपत्ति पड़ा मिस्र पर दोस्तों, 10 विपत्ति। लेकिन फिरौन ऐसा अपने मन को, हृदय को कठोर कर लिया था कि वो परमेश्वर के भय नहीं मानता था। वो परमेश्वर के भय को नहीं माना। मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग हैं, अभी भी हैं, जो परमेश्वर के भय नहीं मानते। कुछ विश्वासी भी उसमें शामिल हैं। वो विश्वासी उनमें से हैं जो कलीसिया इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है यीशु का। वो कलीसिया इसीलिए आते हैं क्योंकि यीशु मसीह या उनके दास के प्रार्थना के द्वारा वो अच्छे हो जाते हैं। परमेश्वर के भय नहीं उन्हें, फिरौन की तरह। पता है फिरौन ऐसा राजा था, वो परमेश्वर से नहीं डरता था परंतु विपत्ति से डरता था। जो विपत्ति मिस्र पर पड़ता था उस विपत्ति से वो डरता था और मूसा से कहता था कि प्रार्थना कर, ये विपत्ति चला जाए तब मैं परमेश्वर के भय मानूंगा। और जैसे विपत्ति चला जाता था वो परमेश्वर के भय नहीं मानता था, फिर से अपने चाल चलन पर लौट आता था। बहुत से विश्वासी वैसे ही काम करते हैं। उनके जीवन पर समस्या आता है ना, तब वो कहते हैं कि इस समस्या को दूर हो जाए या इस समस्या को दूर कर दे प्रभु, तब मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। और जैसे वो समस्या दूर होता है, फिरौन के चाल चलता है, वापिस चला जाता है। फिरौन के जैसे हैं, विपत्ति से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कहीं आपका भी मन फिरौन राजा के जैसे कठोर तो नहीं है? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि मेरे आने से पहले संसार पर इतने सारे संकट आएंगे, विपत्तियां आएंगे, महामारियां आएंगे, भूकंप होंगे, जलजला होंगे? क्या यीशु ने नहीं कहा था दोस्तों? जब यीशु ने हमें बता दिया गया है, संकेत दे दिया है यीशु ने कि मेरे आने से पहले यह सारे घटना घटेगा जिसे आप अपनी आंखों में देख सकते हैं, क्या आपके आंखों में लट्ठा लगा हुआ है या आप आंख वाले अंधेरे हो चुके हैं? छत्तीसगढ़ी में कहावत है, आंखी वाले अंधरा, छत्तीसगढ़ी कहावत है ये। इसका अर्थ आपको पता है? जानबूझकर पाप करना। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा है दोस्तों, मेरे आने से पहले ये सारे घटना घटेगा जिसे आप अपने आंखों से देख रहे हैं? तो भी परमेश्वर के भय नहीं है। हम रहेंगे मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या करना है, खाओ पियो, कल को किसने देखा है, 2 दिन के चटक चांद में फिर अंधेरी रात, मरना तो है ही है, चाहे कोरोना से मरे या आपदा से मरे। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे हंसी आता है दोस्तों, परंतु मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। यीशु ने कहा था जब तुम ये सारे घटनाओं को देखना तो समझ लेना मैं बहुत ही निकट हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 घर पर पढ़ लेना दोस्तों। जब तुम इस सारी विपत्तियों को देखो तो समझ लेना कि मैं बहुत ही निकट हूं, वरन द्वार पर खड़ा हूं। तो प्रभु कहां है दोस्तों? वो द्वार पर खड़ा है दोस्तों। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है, और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं दोस्तों, कि पिता परमेश्वर ने जिन्हें चुना है उनमें से आप भी हैं। पिता परमेश्वर उन चुने हुओं को शक्ति सामर्थ्य दे। मैं यही दुआ करता हूं कि वे विश्वास से ना भटक जाए, बहक ना जाए। ठीक है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुत से झूठे चमत्कार और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन पर मिलावट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके बहकावे पर मत आना दोस्तों। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पूरा घर पर पढ़ लेना और उसे पढ़ना, और जो अभी घटना हो रहा है उसे मिलाना। फिर आप खुद समझ जाओगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है, और वो कहता है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आऊंगा। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख को बंद कर लीजिए।
होशाना। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आज के इस महान वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे ये प्यारे भाई बहन जो आज के वचन को सुना प्रभु, मैं चाहता हूं पिता वे अपने जीवन पर उसे लागू भी करें। आज के वचन को जिसे इन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, आज के वचन 100% उसके शरीर में काम करे। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वालों को आशीष दे पिता। हर एक जिन्होंने वचन को सुना है वे अपने आप को तैयार करे पिता आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए। जिसने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, यदि वो पाप में है तो अपने मन को फिराने पाए पिता। आपके वचन को जिन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, संसार और शैतान का भय नहीं परंतु आपका भय मानने पाए पिता परमेश्वर। जितनों ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। जितने आपके वचन को सुने प्रभु, वे सभी उद्धार को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। और वचन के सिर पर सुनने वाले नहीं पिता, परंतु उस वचन पर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। हर एक मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। यदि उनमें से कोई रोग है, बीमार है, बोझ में दबे हैं, पाप में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर। जो कोई भी कोरोना से ग्रस्त है, कोविड-19 से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो स्वस्थ और अच्छे हो जाए पिता परमेश्वर। जिन्हें ऑक्सीजन का घटी हो, यीशु के नाम से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर, उसे ऑक्सीजन मिलने पाए पिता परमेश्वर। जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है पिता, उन्हें भी बेड मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पर दया कर पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु। जितने बीमारी है प्रभु परमेश्वर, सर्दी, जुकाम, खांसी, बीपी, शुगर आदि प्रकार का पिता परमेश्वर, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यीशु मसीह के नाम से सब कुछ चंगा कर। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम से तू जागृत, तो शरीर के सारे दर्द तकलीफ दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए, चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए पिता। धन्यवाद, आपने हमारे प्रार्थना सभा पर आशीष दिया इतना सुंदर वचन के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहना पिता। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, अपवित्र आत्मा की संगति तेरे पृथ्वी पर आने समय तक हर विश्वासों के साथ होता रहे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, आमीन।